नीतीश कुमार को मझधार में ले आए हैं जीतन राम मांझी। जी हां, लोकसभा चुनाव के लिए अब चंद माह बचे हैं। इस चंद माह में किस्मत के अव्वल नेता ने लोकसभा चुनाव के लिए 5 सीटों पर दावेदारी ठोकी तो नीतीश कुमार टेंशन में आ गए। सबसे लोकप्रिय गया लोकसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री तो एक तरह से कहें खूंटा गाड़ चुके हैं। अब इस सीट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री आमने सामने होंगे। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। पूरा समीकरण आपको समझाते हैं। पूर्व सीएम गया लोकसभा सीट को लेकर ऐलान कर चुके हैं। अपने कार्यकर्ताओं को कह दिया है, तैयारी शुरू करो, मैदान में उतर रहे हैं। हम पार्टी की एक तरफ से तैयारी जोरों शोरों से हो गई है, वहीं जदयू आला कमान के आदेश का इंतजार कर रही है। जदयू इस सीट पर पिछले चुनाव में भाजपा के भरोसे लड़ी थी, वहीं इस बार जदयू कुछ कहने की स्थिति में नहीं दिख रही है। गया लोकसभा सीट को लेकर महागठबंधन में खींचतान के बीच भाजपा काफी रिलैक्स मूड में है। इस सीट पर भाजपा मोदी लहर नहीं रहने के बावजूद जीतती आ रही है। गया लोकसभा सीट पर पिछले 20 साल से मांझी जाति का दबदबा रहा है। 1967 में यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई थी। 1999 में भाजपा से रामजी मांझी, 2004 में राजेश कुमार मांझी, 2009 और 2014 में भाजपा की टिकट पर हरि मांझी यहां से चुनाव जीते। 2019 में एनडीए में हुए सीट शेयरिंग में गया लोकसभा सीट जदयू के खाते में गई। जदयू ने यहां से विजय मांझी को मैदान में उतारा। वहीं महागठबंधन ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर दांव खेला। पूर्व मुख्यमंत्री सीट से चुनाव हार गए। 1991 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को यहां से टिकट दिया था। जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे राजेश कुमार ने मांझी को हराया था। गया लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी 2 बार चुनाव हार गए हैं। इसके बावजूद हम पार्टी गया सीट पर छाती ठोक कर दावा कर रही है। दावे के पीछे का गणित और पार्टी का कथन अब आपको समझाती हूं। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में जदयू ने भाजपा से यह सीट गठबंधन धर्म के कारण काफी खींचतानी से ले ली थी। महागठबंधन से पूर्व सीएम को उम्मीदवार बनाया गया था। बीजेपी के कैडर वोट और मोदी लहर में जदयू से विजय मांझी जीत गए और जीतन राम मांझी चुनाव हार गए थे। अब पूर्व सीएम और जदयू दोनों ही महागठबंधन का हिस्सा होंगे। अब जदयू सिटिंग सीट छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वहीं हम पार्टी 2019 का हवाला देकर इस सीट पर मजबूती से दावा कर रही है। हम पार्टी के वरिष्ठ नेता नंदलाल मांझी का बयान सुन लीजिए, फिर गया लोकसभा सीट का गणित आगे समझाती हूँ। देखिए, कई साथी लोग हमारे जुटे हुए थे, बातचीत हो रही थी। हम लोग अभी गठबंधन महागठबंधन के साथी घटक दल हैं, 7 दल है घटक दल में, और 7 घटक दल में खास करके अगर मगध का क्षेत्र को हम लोग देखते हैं तो स्वाभाविक रूप से इस सीट पर, गया संसदीय सीट पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का दावा बनता है। और हमारे नेता जिस तरह के कद्दावर हैं, मांझी साहब हैं या फिर डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी हैं, तो उसके लिए उपयोग करते हैं। और हम लोग इसी चीज़ को मांग कर रहे हैं। और परिस्थिति कोई भी हो, हिंदुस्तानी एवं मोर्चा गया संसदीय सीट से चुनाव लड़ेगी, ये तय है। नहीं, इस पर कहना जल्दबाजी। हम लोगों ने कहा है कि यह गया सीट एक स्वाभाविक सीट है। जहाँ पर आप देख रहे हो कि गया विधानसभा में 10 सीट है, 10 सीट में 3 सीट हम लोग सीटिंग विधायक है, तो कहीं न कहीं हमारा नेचुरल दावा तो बनता है। और हम लोग उस चीज़ को मांग कर रहे हैं कि कहीं न कहीं हमको मिलना चाहिए। और गया अगर संसदीय क्षेत्र हम लोग को मिलता है तो हम लोग पूरी ताकत से और जीत कर दिखाएंगे। महागठबंधन खाते में जाएगी, मिलेगा, संभव नहीं है। नेता का मजाक है नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी हो, चाहे हम राउंड बैठ बात करें, या पहले से। दरअसल गया लोकसभा सीट पर मांझी वोटर्स निर्णायक की भूमिका निभाते हैं। अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व इस सीट पर सवर्णों का भी खासा प्रभाव है। यहाँ वोटरों की कुल संख्या
13,29,192 है। इनमें से 7,05,874 पुरुष मतदाता है, जबकि 6,23,318 महिलाएं हैं। गया संसदीय सीट के तहत विधानसभा की 6 सीटें हैं। शेरघाटी, बाराचट्टी, बोधगया, गया टाउन, बेलागंज और वजीरगंज। इनमें से बाराचट्टी और बोधगया दोनों आरक्षित सीटें हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में इन 4 सीट पर महागठबंधन, जबकि 2 सीट भाजपा के खाते में गई थी। कुल मिलाकर यहां पर जो समीकरण बन रहा है वो मांझी जाति के पक्ष में बन रहा है और इसीलिए जीतन राम मांझी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी बिहार के रह चुके हैं, वो ये मान चुके हैं कि ये सीट बस उनकी ही है और इसीलिए वो अपनी दावेदारी हर हाल में यहां से चाहते हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि लगातार जिस तरह से जदयू की सीटें, चाहे बात लोकसभा की हो चाहे बात विधानसभा की हो, घट रही हैं, तो ऐसे में वो इस सीट को छोड़ना चाहेगी या नहीं, क्योंकि पिछली बार जदयू यहां से जीती हुई है। तो दोनों की जो दिलचस्पी है वो इस सीट पर पूरी तरह से बनी हुई है। अब अगर दोनों आपस में उलझते हैं तो इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी किसके नाम पर यहां पर खेलेगी, ये भी बड़ा दिलचस्प रहेगा। फिलहाल इस खास समीक्षा में, इस विश्लेषण में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ आप भी कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखिए। नमस्कार।